दो टूक की शुरुआत करते हैं। मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्मांतरण मामले ने सियासी रंग ले लिया है। मुख्य आरोपी इमरान ने स्थानीय नेता पर उसे फंसाने के आरोप लगाए हैं। उधर दूसरी ओर इमरान ने जैसे ही आरोप लगाए, मिर्जापुर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा ने दावा किया कि इमरान के तार पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने पूरे मामले में बड़े बड़े सफेदपोश लोगों के शामिल होने की भी आशंका जताई। वहीं हिंदू संगठनों ने इमरान का जाकिर नाइक से भी कनेक्शन बता दिया है और धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग की एसटीएफ से जांच कराने की मांग की है। मामले में आरोपी एसपी नेता का भी बयान सामने आया। एसपी नेता ने इमरान के बयान को राजनीतिक साजिश का हिस्सा बता दिया है। सियासत लखनऊ तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी ने सख्ती के बावजूद धर्मांतरण के मामलों को सरकार की नाकामी बताया, तो वहीं बीजेपी नेता ने साफ किया कि धोखे से धर्मांतरण कराने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दो टूक में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं बयान। राजनीतिक रंजिश कौन कर रहा है राजनीतिक रंजिश? कौन कर रहा है राजनीतिक रंजिश? कौन है, नाम बताइए। सतीश मिश्रा सपा का। इमरान तो कभी राजनीति में रहे नहीं है। या आप पत्रकार साथी लोग हैं, आप बताइए अगर कभी जानते हो कि इमरान किसी राजनीति में रहे हो। जिस तरीके से इमरान ने बयान दिया, इससे ये साफ जाहिर होता है कि इमरान तो जा ही रहे थे। कुछ षड्यंत्रकारी लोग, राजनीतिक षड्यंत्रकारी लोग, उन्हीं के साथ मेरी भी राजनीतिक हत्या कराने के लिए कल ये बयान दिलवाया गया है। एक तरह से ये आतंकवादियों का एक इशारा कर रहा है कि व्यक्ति विशेष जात बिरादरियों का इसमें पूर्ण रूप से हाथ रहता है, लेकिन योगी राज्य में इनका कहीं से भी सफल नहीं होगा। इन लोगों का फन कुचलने का काम मेरी पुलिस करेगी। मिर्जापुर जनपद में जो विदेश में बैठा है जाकिर नाइक, इसके द्वारा यहाँ पर केजीएन नाम से जो है एक जिम खोला गया है। उसकी 5 शाखाएं हैं, जबकि उसका पूरा नाम जो है ख्वाजा गरीब नवाज। उसको छिपा के इन लोगों ने इंग्लिश में नाम रखा है, जिससे हिंदू की बच्चियां समझ ना पाएं। और जिन लोगों ने जिम ज्वाइन किया, इनके यहाँ इमरान करके एक ट्रेनर है जो कि विदेश से मिला हुआ है, उसको विदेश से फंडिंग मिलती है। उसके द्वारा कम से कम 100 बच्चियों का मोबाइल से उनका फोटो बनाकर उनको लव जिहाद में फंसा के उनका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की ये बहस क्यों? आरोपी इमरान के बयान से बवाल मचा, सियासी बवाल। धर्मांतरण से एसपी का कनेक्शन, किसकी बढ़ेगी टेंशन? वहीं तीसरा बड़ा सवाल, किसने खेला धर्मांतरण का खेल? धर्म का सियासी मेल। अवैध धर्मांतरण पर सरकार सख्त, नहीं बचेंगे गुनहगार। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका तारुफ करा दूं। फिलहाल हमारे साथ राकेश अहिर, प्रवक्ता एसपी जुड़े हैं। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी मैं परिचय कराती रहूंगी। लेकिन सबसे पहले सवाल राकेश जी, चूंकि आपसे ये पूरा मुद्दा अब राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुका है और नाम आप ही के स्थानीय नेता का सामने आ रहा है। शगुन जी, पहली बात तो ये जो खबर हमने देखा, ये अगर ऐसी खबर है तो ये निंदनीय है और जिला प्रशासन और शासन की फेलियर है। जिला प्रशासन की लापरवाही से इतना बड़ा अगर रैकेट चल रहा तो फिर जिला प्रशासन की बिना मिलीभगत से ऐसा हो नहीं सकता। और आप भी जानती हैं कि जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश की पुलिस की क्या क्या कारनामे हैं। अलीगढ़ में फिल्म शूटिंग कराते वक्त का वीडियो सोशल मीडिया पे तैर रहा, आप भी देखे होंगे। हम इसका निंदा कर रहे हैं कि अगर इस तरीके से जो बच्चियां या महिलाओं की तस्वीर या वीडियो जिम ट्रेनर में के द्वारा अगर मिली है तो पुलिस उसकी जांच करे, उस पर कार्रवाई करे। और आखिरकार हमको तो एक सवाल ये भी जानना है देश से कि लगातार हिडन कैमरा का शिकार होना, कहीं होटलों में बड़े बड़े 5 स्टार के होटलों से बड़ी बड़ी अभिनेत्री, हीरोइन सब और तमाम बड़े जनों का आरोप आए दिन लगता रहता है कि वहां कैमरा लगाया गया, कहीं गुजरात के एक बड़े रसूखदार होटलों में लगाया गया। आखिरकार ऐसे पे जब एक्शन सरकार क्यों नहीं लेती कि ऐसे कठोर कानून लाए या ऐसा कुछ कठोर कार्रवाई किया जाए जिससे सब लोगों को सबक मिले, जिससे लोगों को ये पता चले कि इस तरीके का कदम अगर कोई उठाए तो इस तरीके का कानून है, कानून में ये कठोर कार्रवाई होगी, भय पैदा हो। आप भी जानती होंगी कि किस तरीके से अभी महाकुंभ में टेलीग्राम पे 3-3, 4-4 हजार रुपए का वीडियो बेचा गया महिलाओं का कपड़ा बदलते वक्त, और बड़ा तेजी से वायरल हुआ था खबर। कितना आप बताइए शर्म की बात है। मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि जिम जिहाद होता है? आप मान रहे हैं जिम जिहाद होता है? देखिए शगुन जी, मैं सबसे पहले बात मैंने कहा कि किसी भी महिला के साथ
किसी भी जगह होगा उसका मैं निंदा करता हूं, चाहे जिम ट्रेनर। अच्छा, आप इस बात की निंदा करते हैं कि जिस तरह से हिंदू बहन बेटियों को फंसाया जा रहा है, आप इस बात की निंदा करते हैं? जो जिहाद शब्द बार बार आता है, जिम जिहाद, आप इस बात की निंदा करते हैं? देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि आप फिर धर्म ना बांटिए ना। बहन बेटियां या महिलाएं, आधी आबादी की सबकी इज्जत है, मैं सबका करता हूं। कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तो उसमें हमें नहीं जाना है। वो आधी आबादी है इस देश की, उनकी मर्यादा है, उनकी अस्मिता है, हम उनकी पे बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू। क्या हम कह रहे हैं कि कुंभ मेला में जो वीडियो वायरल करने वाला कोई पाकिस्तान से नहीं? देखिए, अगर जिस तरह से यहाँ पे आरोपी ने ये कहा है कि एसपी नेता ने उन्हें फंसाने की कोशिश करी, आप इस बात की भी निंदा करते हैं? आप कहते हैं कि अगर जांच में वो आरोपी पाए जाएंगे तो आपकी पार्टी की तरफ से उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा? आप मानते हैं ये बात? नहीं शगुन जी, मैं आपको कह रहा हूं कि ये जांच का विषय है और जांच करे, और पुलिस का फेलियर है, एलआईयू का फेलियर है। मैं ये कह रही हूँ, अगर इस मुद्दे पर जांच होगी, सुनिए राकेश जी, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अगर इस मुद्दे पर जांच होगी और जांच में अगर इस तरह की बात सच साबित होती है, जो आरोपी के द्वारा आरोप लगाया गया आपके नेता के ऊपर, तो क्या आप एक्शन लेंगे खुद भी? देखिए, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपके चैनल पे कि जांच होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी तो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए अभी कोडीन के नाम पे कोकिंग धड़ल्ले से बिक रहा था। आप एक्शन लेके कामयाबी साबित कर दीजिए ना अपनी। समाजवादी पार्टी के नेता बता के उसको आप बताइए कितने लोगों का बुलडोजर चल गया। हम तो कह रहे हैं कि कार्रवाई करिए, हम कहाँ नहीं कह रहे हैं कि कार्रवाई मत करिए, हम तो उसके पक्ष में नहीं है। ठीक है, तो हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, नेता बीजेपी, और हमारे ठीक है, और यति चेतनानंद हिंदू धर्म गुरु भी वो हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं खेमचंद जी आपका ही रुख करूंगी। जिस तरह से पूरा मामला राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुका है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अब तो एसपी नेता का इसमें नाम सामने आ चुका है। खेमचंद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद आपने म्यूट कर रखा है। आवाज आ रही है आपको? जी, अब आ रही है आपकी आवाज। आपको? जी, अब आ रही है आपकी आवाज। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे देश की आन बान शान को दिल्ली में दिखाया गया, दुश्मनों को मैसेज दिया गया, समझ जाओ आज हमारी सेनाएं आधुनिक हैं, मजबूत हैं, हमारा देश सशक्त है। और मित्रों को ये संदेश दिया गया कि आज हमारे पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारे साथ मिलकर काम करोगे आपका भी फायदा होगा और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। अब मैं आता हूँ मुद्दे पे। तो जो समाजवादी पार्टी और तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और तुष्टीकरण की राजनीति में उन लोगों को बढ़ावा देती है, ऐसे मुल्ला मौलवियों को बढ़ावा देती है जो लव जिहाद करते हैं, जो भूमि का जिहाद करते हैं, जो और अन्य अन्य तरीके की ऐसे काम करते हैं, जो हमें पीछे भी देखा कि जो खाने के ढाबे चलाते हुए भी वहां भी ऐसी चीजें कर रहे थे जो उनको नहीं करनी। जी, अच्छा, मैं यतीमा का यहाँ पे एक बार रुक करूंगी। यतीमा, देखिए लगातार ये जिहाद के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप थूक जिहाद की बात कीजिए, लैंड जिहाद की बात कीजिए, लव जिहाद की बात कीजिए, और ये जिम जिहाद का नया मुद्दा। तो क्या इस बात से हम लोग इनकार कर सकते हैं कि हिंदू बहन बेटियों को यहाँ पर शिकार नहीं बनाया जा रहा है? बहन बेटियों को लेकर यहाँ पर एक जाल नहीं बिना जा रहा है? नहीं शगुन जी, देखिए हम तो 1400 वर्षों से इनका शिकार हैं और निरी शिकार है, और ये अलग अलग डिफाइन करने की इसको जरूरत ही नहीं है। तो इस्लामिक जिहाद है और खुलकर किया जा रहा है। लेकिन हाँ, ये बात है कि हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, वो इनके जिहाद का सबसे सॉफ्ट टारगेट है, सबसे इजी टारगेट है। और जहां भी मुसलमानों से संपर्क होता है हमारी बच्चियों का, वहां इस तरीके की घटनाएं आम है। छांगुर का केस आपको याद होगा, 5000 स्त्रियां उसके चंगुल में फंसी हुई थी और बकायदा रेट तय था कि ब्राह्मण की इतनी, वैश्य की इतनी, शूद्र की इतनी, क्षत्रिय की इतनी। तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये स्ट्रेटेजिकल क्राइम है, और इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर बाहर से फंडिंग होती है। ये जो इमरान पकड़ा गया है, इसमें सपा नेता का तो हाथ है ही है, क्योंकि उन्होंने तो इसको फलने फूलने दिया पिछले कई सालों में। जब उनकी सत्ता रही तो उन्होंने पूरा वरदस्त प्रदान किया। देखिए, अपराधी को अगर राजनेताओं का वरदस्त मिल जाए तो वो अपराधी फलता फूलता है। फिर तुष्टीकरण की राजनीति उनको करनी थी, तो उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हमारी बहन बेटियों की
स्थिति क्या होने वाली है। उन्होंने ऐसे इस्लामिक जिहादियों को पाला। आप अतीक देख लीजिए, आप मुख्तार देख लीजिए, कोई एक नाम नहीं है, एक लंबी फहरिस्त है। तो उसी का एक नमूना इमरान है। और विदेशी फंडिंग का बहुत बड़ा खेल है। विदेशी फंडिंग आती है बकायदा इस काम के लिए कि आप हिंदू बच्चियों को फंसाइए, उनका ब्रेन वॉश कीजिए, और अगर मानव बम बना सकेंगे तो बहुत छोटा सा आपको एक जो प्राइमा फेसिया दिखाई दे रहा है इसका इफेक्ट, वो बहुत छोटा इफेक्ट है शगुन जी। इसको बड़े प्रोस्पेक्टिव में देखना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं जिस तरह से इस पूरे मामले में आरोपी के द्वारा एसपी नेता का नाम लिया गया है, वो उनको सपोर्ट कर रहे थे बैकहैंड से, आप ये कह रही हैं? हाँ, ठीक है राकेश जी छोटा सा जवाब इसका। क्यों नहीं? ठीक है राकेश जी, ठीक है एक बार जवाब भी ले लेते हैं राकेश जी। फल फूल गए ये लोग। अरे हम कह रहे हैं शगुन जी, हमें 1 मिनट दीजिए। छोटा में क्या बताएंगे इनको, ये शायद नहीं समझ पाएंगे। हमें तो ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इनकी सरकार है फिर भी इस तरीके का कृत्य हो रहा है। यानी ये सत्ता पे बैठ के नाकाम है और ये ठीकरा फोड़ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में फल फूल रहे थे। और अतीक और मुख्तार के बाद इनके पास तीसरा नाम लेने का कोई वो नहीं है, नाम ही नहीं है तीसरा नाम। अभी तो मैं पूछ रहा हूँ, आपको मैं पूछ रहा हूँ, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि तब आप कहाँ गई थी, आवाज क्यों नहीं उठाई थी जब कुंभ में हमारी महिलाओं के साथ वीडियो 3 से 4 हजार में बेची जा रहे थे टेलीग्राम के माध्यम से, तब आप क्यों नहीं उनसे कार्रवाई कराने के लिए? अरे आजम खां जो पाला आप लोगों ने, उसका हाशिया देख लीजिए। तब क्यों नहीं आई जब इसी कुंभ में, इसी महाकुंभ में जब 4-4 हजार के वीडियो बेचे जा रहे थे, बड़ा खुलासा हुआ था देश में, तब आप क्यों नहीं हुआ? धर्म का चश्मा लगा के ढूंढी, षड्यंत्र आप बता रहे ना, ये कुंभ को बदनाम करने का प्रयास है। फांसी चढ़ाया गया। शगुन जी मैं इनसे तो खैर क्या बात करूं, क्योंकि ये तो सौदा करने वाले लोग हैं। वो लोग हैं जो अपनी बच्चियों का, अपनी बेटियों का भी सौदा कर सकते हैं। नहीं राकेश जी एक बात बताइए, आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि सॉफ्ट टारगेट यहाँ पर हिंदू बहन बेटियों को नहीं बनाया जा रहा है? क्या आप इस बात से इनकार करेंगे जो लंबी चौड़ी फहरिस्त यहाँ पर रोजाना सामने आती है, जिहाद का यहाँ पर शिकार बेटियां बन रही हैं, क्या आप इस बात से इनकार कर रहे हैं यहाँ पर कि हिंदू बेटियों को सॉफ्ट टारगेट नहीं बनाया जा रहा है? मैं कह रहा हूँ कि शगुन जी, हमने पूरे अभी 1.5 घंटा इस पर रिसर्च किया। अब देखिए अभी पहले इनको चुप कराइए। यतीमा एक बार उनका जवाब लेने दी। मैं 1.5 घंटा मीडिया को सर्च किया मैंने आपके चैनल पे बैठने से पहले, और मैंने उस जिम का फोटो भी देखा। मैंने देखा उसमें साफ अक्षरों में उसने अपने धर्म का तस्वीर लगाया हुआ है। तो जो बच्चियां जा रही हैं या जो हमारे धर्म के जा रहे हैं, उनको वो नहीं दिखाई दे रहा है कि जिम ट्रेनर कौन है, क्या उनका नाम नहीं जान रहा है, उस किस धर्म का है वो नहीं जान रहा है। और फिर उत्तर प्रदेश की एजेंसियां क्या कर रही हैं कि पाकिस्तान और दुबई प्यार के जाल में फंसाना और उसके बाद धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालना, ये ठीक लग रहा है आपको? ये ठीक है, ये ठीक है कि धर्म परिवर्तन का दबाव उनके ऊपर बना दो, ये ठीक है? शगन जी मैं काउंटर करना चाहती हूँ। ठीक है खेमचंद जी, मैं आऊंगी यतीमा के पास। मैं काउंटर करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे 1 सेकंड काउंटर कर लेने दीजिए। 30 सेकंड आपके पास। शगुन जी देखिए, जो राकेश जी बात कह रहे हैं कि मैंने बोर्ड देखा, उसने अपना मजहब स्पष्ट कर रखा है, तो ये मानते हैं कि हम लोग जो मुहिम चलाए हुए हैं कि भाई मुसलमानों से सामान मत खरीदिए, मुसलमानों की दुकानों पे मत जाइए, मुसलमान जिम ट्रेनर के पास मत जाइए, इसका मतलब खतरा है। वो लोग खतरा है करके देश में नफरत फैलाने के सिवा कुछ है ही नहीं। कि वो खतरा है, और हम भी यही कह रहे हैं कि वो खतरा है। हमारे बच्चों को उनसे बचकर रहना चाहिए। कौन हिंदू उदंड कर रहा था निरपेक्षता कल्पने की आवश्यकता नहीं है। अभी आज की घटना है शाहजहांपुर में, किसी की निजता, किसी का मौलिक अधिकार का हनन करने का अधिकार किसको दिया गया? राकेश जी आपने ही तो कहा, मैं कह रहा हूँ आप अपनी एजेंसियां फेल आपने ही तो कहा, वो तो बेचारे ये बात भी तो सच है ना कि जब भी यहाँ पर हिंदू धर्म का नाम आता है तो आप लोग यहाँ पे किनारा कर लेते हैं, फिर यहाँ पर पूरे एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जिसको टारगेट किया जा रहा है आप उसको पिन आउट नहीं करेंगे। एक बार छोटा सा जवाब मैं खेमचंद जी से भी ले लेती हूँ, फिर वापस आपके पास आऊंगी। खेमचंद जी मीडिया द्वारा देखिए राकेश जी जिस बेशर्मी से जवाब दे रहे हैं ना सर, आप लोग तो कुछ करते नहीं है। आप लोग तो यहाँ पर चुनाव आने के बाद हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हम लोग यहाँ पर करते हैं सर। हमें भी अच्छा नहीं लगता है हिंदू मुस्लिम करना, हमें भी अच्छा नहीं लगता है हिंदू मुस्लिम करना, लेकिन जब आप लोग यहाँ पर समाज में इस मुद्दे को नहीं उठाते हैं तो हमें उठाना पड़ता है, जनता की आवाज हमें बनना पड़ता है। खेमचंद जी में चला गया इस देश में। शगुन जी इनको म्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ हूँ। नहीं खेमचंद जी आप अपनी बात कीजिए।
देखिए जिस तरीके से बेशर्मी से ये बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे तो मुसलमान का उन्होंने प्रतीक लगाया हुआ था, साफ साफ दिखाया हुआ है कि वो मुसलमान है, तो क्या उनको लाइसेंस मिल गया कि बहन बेटियों के साथ वो अपराध करें? या फिर जिस तरीके से वो चोरी छुपे वहां पे लफ्ज याद कर रहे हैं, जब बहन बेटियों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनको लाइसेंस मिल गया? और समाजवादी पार्टी इतनी नीचता पे गिर गई है, पहले तो उनको सह देती है, आगे बढ़ा देती है और उनको हिम्मत देती है कि आप करो, कोई दिक्कत आएगी तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब साफ साफ समाजवादी पार्टी के नेता का नाम आ गया, नेता नहीं उनके एमपी एमएलए भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ये पूरा नेक्सस है। बाहर से पैसा आता है, इनको फंडिंग होती है, आंख बंद कर लेते हैं, किसी के साथ कुछ भी हो। कल आपके घर में भी ऐसा हो सकता है, कुछ तो शर्म आनी चाहिए। ऐसे आप लोगों को, अपराधियों को बचाने का काम करते हैं, सह देने का काम करते हैं। और अब जब टीवी पे भी सबसे बड़ा अपराध देखिए, उनके प्रवक्ता ऐसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कि वहां पे कुंभ में क्या हुआ, कुंभ में जो हुआ किसी को छोड़ा नहीं गया, सबको ठोका गया। बाबा ने एक एक को पकड़ के उनकी नानी याद दिला दी कि अगर आप गलत करोगे तो क्या परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। लेकिन इस अपराधी को, इमरान को, क्योंकि ये मुसलमान है, उसको बचाने के लिए कुंभ को वहां पे घसीटा जा रहा है। तो ये अपने आप इनकी मानसिकता को दिखाता है कि अपीजमेंट की राजनीति के लिए हिंदुओं को कभी भी हिंदुओं का साथ नहीं देंगे। हिंदुओं का ये हमेशा, लेकिन उनका कहना है खेमचंद जी कि यहाँ पर होता तो सभी बहन बेटियों के साथ गलत है, लेकिन हम लोग यहाँ पर मुद्दा पर्टिकुलरेट कर देते हैं कि यहाँ पर हिंदू बहन बेटियों के, हम लोग यहाँ पर डिवीजन कर रहे हैं। सगुन जी जनरली मुस्लिम महिलाएं जाती नहीं, हिंदू महिलाएं जाती हैं। अब हिंदू महिलाएं जाती हैं तो हिंदुओं के साथ ही उनको टारगेट किया है, और मुस्लिम महिलाएं जाती भी हैं तो वो उनको टारगेट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है टारगेट क्या है, फंडिंग किसके लिए है और अपराध क्या करना है। फंडिंग है हिंदू बहन बेटियों के साथ इस तरीके का कृत्य करने की, तो वो वही करते हैं, वही किया है और उसी की जानकारी सामने आ रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि जानकारी भी इसलिए सामने आ रही है क्योंकि वहाँ बाबा का राज है। अगर वहाँ पे समाजवादी पार्टी का राज होता तो ये जानकारी भी बाहर नहीं आती, बल्कि आपकी बात में पॉइंट है राकेश जी, जो पीड़ित हैं उन्हीं को परेशान किया जाता। राकेश जी, बात यही है ना कि यहाँ पे जो विदेशी फंडिंग अभी तो जांच चल रही है, लेकिन जिस बात को यहाँ पर बार बार कोट कर रहे हैं कि विदेशी फंडिंग, तो इस बात से इनकार कैसे कर सकते हैं आप कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट नहीं किया जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों को टारगेट नहीं किया जा रहा, पूरे ग्रुप की बात करें। एडमिट कर दीजिए इस बात को भी कि हिंदू बहन बेटियों के साथ जो गलत हो रहा है वो गलत है वाकई में। मैं चाहूंगा कि आप मुझे 1 ही मिनट दीजिए, मगर मैं जी बोलिए खत्म कर लें। मैं आपके पहले ही सवाल में मैंने कहा कि अगर वो अपराध है तो सरकार और प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। मैंने पहले ही शब्द में कहा, और मैंने कहा कि इमरान को ही नहीं, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो महिला के प्रति अगर इस तरीके से कृत्य करता है तो उसकी सजा इस बात को भी एडमिट कीजिए ना कि जिम जिहाद के नाम पे किया जा रहा है। यही तो बात है, मैंने कहा आपसे पहले ही कहा कि आप अपनी बात मेरे मुंह में डाल रही हैं, मैं तो अपनी बात को कंप्लीट कर रहा हूं। तो आप कहेंगे कि समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी है, हिंदू के पक्ष में नहीं है। हाँ, क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके भी जो अध्यक्ष है वो भी यहाँ पे खुलकर कभी कहते नहीं है कि हिंदू बहन बेटियों के साथ गलत होता है। हम कह रहे हैं कि कब नहीं कहें, प्रदेश अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने। सगुन जी आप तय करेंगी, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। मैं तो तभी तो आपसे सवाल कर रही हूँ ना, मुझे क्या पता मेरे से कोई डेटा यहाँ पे मिस हो गया हो, तभी तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि कब उठाया। सर मेरे को याद दिला दीजिए आप। बताइए, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव हर बयान वो ही जारी करेंगे? क्या हर जवान इनके इस पे बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जो नियुक्त हुए वो जारी किए? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बयान जारी करेंगे हर मामले का? अभी जारी करेंगे तो फिर आप लोग ही चैनल पे बैठ के कहेंगे समाजवादी पार्टी आ गई राजनीति करने। अरे कम से कम एक स्टैंड तो आप क्लियर रखिए। सर मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि अगर यहाँ पर हिंदू बहन बेटियों के साथ या फिर किसी भी बेटी के साथ गलत होगा तो वो मुद्दा तो उठेगा। किसी बेटी के साथ अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है, अन्याय के खिलाफ खड़ी है, बेटी के साथ खड़ी है। तो हम लोग तो हमेशा कह रहे हैं कि बेटी के साथ यहाँ अन्याय हो, चाहे मेरठ में जिस दलित बेटी के साथ अन्याय हुआ था। अरे राकेश जी जो अभी आपने यहाँ पर कोट किया, एक बार ये भी कोट कर दीजिए कि बहन बेटियों के साथ हो रहा है तो ठीक है, हिंदू बहन बेटियों के साथ, और इस बात को भी पर्टिकुलर एक बार कोट कर दीजिए ना। कोट करने में क्या दिक्कत है? मैं आपको फिर कह रहा हूँ सगुन जी, बेटियों को आप धर्म के चश्मे से ना बांटिए। इस देश की बेटियां धर्म के चश्मे से बांटा, वो ठीक है, वो ठीक है, क्योंकि उसमें आपकी वोट बैंक की राजनीति संभली रहेगी। वो आप कोट करेंगे जिनको चाहें
चाहते हैं कोट करना वो ठीक है, लेकिन जिस कोट करने के चक्कर में आपका वोट बैंक यहाँ पर नुकसान नहीं होगा वो आप नहीं करेंगे, जिसमें आपको नुकसान होगा वो आप कोट नहीं करेंगे यहाँ पर। यतीमा कार्रवाई करे और देखिए शगुन जी, सरकार के साथ शगुन जी ये आप एडमिट कर लीजिए, आप नहीं बोलेंगे इस बात को। क्यों? क्योंकि आपके वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर चोटिल हो जाएगी उस बात से। यतीमा देखिए मैं कह रहा हूँ आप शगुन जी, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारी बहन बेटियां नीलाम होती हैं। मैं लेना चाह रहा हूँ, बस एक मिनट में लेना। ये मेरे साथ और भी मेहमान है, मैं उनका भी रुख करूंगी यहाँ पे। यतीमा 30 सेकंड। देखिए शगुन जी, ये वो लोग हैं जो कभी ये एडमिट नहीं करेंगे कि इन्होंने इस जिहाद का पालन पोषण किया है, इन्होंने इसको पल्लवित किया है। ये जो जिहाद का इतना बड़ा नेक्सस है, झांगुर पकड़ा गया तो सपा का हाथ पाया गया, अब इमरान पकड़ा गया तो सपा के नेता का इन्वॉल्वमेंट है। ये खुलकर जो जिहाद करने का षड्यंत्र है ना, वो सारा नेक्सस, उस सारे नेक्सस के पीछे, क्योंकि अरब कंट्रीज से मोटा पैसा आता है और इनको राजनीति सपा सरकार इनको यहाँ संरक्षण देती रही। आज खेमचंद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज अगर यहाँ योगी जी का राज नहीं होता तो ये खुलता नहीं, इमरान जेल नहीं जाता, ये नेक्सस कभी नहीं पकड़ा जाता। तो ये लोग तो वो लोग हैं जो हमारी बहन बेटियों की नीलामी में। ठीक है, इकबाल अहमद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता। एक बार मैं उनका भी यहाँ पर प्रतिक्रिया ले लूं इस पूरे मुद्दे को लेकर। इकबाल जी, क्या आप मानते हैं यहाँ पर जिम जिहाद हो रहा है? देखिए, लव जिहाद या ये सारी चीजें जो होती हैं या दिखती हैं, ये सारी चीजें तो एजेंसियां जो होती हैं वो काम करती हैं, और एजेंसियों का काम है, गोपनीय एजेंसियां जो हैं, ये अगर इस तरीके की जो हरकत करते हैं, जो भी चीजें करते हैं, उनका काम है इनको ट्रेस करना। किस तरह की हरकत करते हैं सर? किस तरह की हरकत करते हैं, एक बार वो भी इलैबोरेट कर दीजिए आप। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि धर्मांतरण के बारे में, कहीं भी कुरान में नहीं लिखा है कि धर्मांतरण कराया जाए। तो मतलब जो ये जिम जिहाद कर रहे हैं वो गलत है ना, आप इस बात को भी बोल दीजिए। बिल्कुल, मैं ये बात तो कह रहा हूँ कि अगर कोई जबरदस्ती करता है तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। और जो इस पूरे मुद्दे में एसपी नेता का नाम सामने आ रहा है, अब ये किसी पार्टी से जोड़ने की बात हो रही तो अलग बात है। कोई पार्टी का कोई भी सरगना, कोई भी चीज का कोई गलत हो जाता है तो किसी पार्टी से जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो गलत तो उसको गलत के तरीके से उसको जेल भेजा जाए, और नियम कानून जो है। आप ये भी मानते हैं कि हिंदू बहन बेटियों को यहाँ पर सॉफ्ट टारगेट मान के उनको टारगेट किया जा रहा है? नहीं, ये मैं तो कह रहा हूँ, इस तरीके की जो घिनौनी हरकत करते हैं। किस तरह की सर, मैं वही तो कह रही हूँ, किस तरीके की यहाँ पे घिनौनी हरकत, मैं वही आपसे समझना चाह रही हूँ। घिनौनी हरकत तो बहुत होती है, किस तरह की घिनौनी हरकत की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे? अरे भाई, ये बताइए, ये कहा तो जाए तो अगर कि शंकराचार्य जी के साथ जो हरकतें हुई है वहां पर, ये कोई अच्छी चीज तो हम तो इसकी निंदा करते हैं। हम तो हर चीज मैं तो यहाँ पे जिम जिहाद की बात कर रही हूँ, मैं तो यहाँ पे जिम जिहाद की बात कर रही हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो चीज गलत है तो गलत है, इसका कोई सपोर्ट करने खड़े होंगे। ठीक है खेमचंद जी। देखिए, इन्होंने एक बात कही थी कि मुस्लिम धर्म में जबरदस्ती नहीं होती है, कन्वर्जन के लिए नहीं उकसाया जाता, लेकिन पूरे विश्व में कन्वर्जन हो रहा है, पूरे विश्व में एक्सपेंशन हो रहा है। भारत में भी जोरदार तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है, केरल में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, हर एक स्टेट में हो रहा है। फिर भी ये कहते हैं कि हाँ तो ठीक है, क्योंकि ये टीवी पे बोलेंगे मीठा मीठा और पीछे जो करना है वो करेंगे। हाँ, नहीं, सवाल यही है ना कि इस बात को एडमिट क्यों नहीं किया जाता है? एडमिट इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि दो मुंह हैं। एक तरफ दिखाएंगे कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं, हमारे हिसाब से तो ये गलत है, और गलत को गलत कभी कहेंगे नहीं। जो समाज में बैठेंगे उनको अप्रिशिएट भी करेंगे, उनका उत्साहवर्धन करेंगे, उनको फाइनेंशियल मदद भी करेंगे, उनको ये सह भी देंगे कि आप चिंता मत करो, आप जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे शेयर का जिक्र किया, तो जिस तरह से यहाँ पर ये इमरान भी उसने 4-4 जिम खोल लिए, पूरा यहाँ पर गोरख धंधा वो चला रहा था, तो इस बात की भनक क्या सरकार को नहीं लगी पहले? इस सरकार को लगती कि जब इस तरीके की कंस्पायरेसी होती है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडर भी इन्वॉल्व होते हैं, मैं तो ऐसे समझता हूँ कि वो छोटे मोटे नहीं, वहाँ के एमएलए एमपी भी इन्वॉल्व होंगे। समाजवादी पार्टी की पहले सरकारें रही हैं, इनके बहुत गहरे रूट्स हैं। इन्होंने इस तरीके के हर तालुका में, हर जिले में सब अपने एजेंट बैठाए हुए थे, और उनको इतनी सह दी हुई थी कि उनका पूरा एम्पायर है। धीरे धीरे बाबा उनकी सफाई कर रहे हैं। अब जैसे ही सामने आया है तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, ना इनको छोड़ा जाएगा, ना इनके साथी को छोड़ा जाएगा।
लेकिन ये चीजें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। इसके लिए हम पब्लिक को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जहां भी आपको ऐसा लगता है कि जहां संशय है और इस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं, तो पुलिस को जरूर बताएं। लेकिन समाजवादी पार्टी वाले बताने की जगह उनको सह देते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, इनके पैसे लगे हुए हैं, ठीक है राकेश जी, इस बात का जवाब दीजिए। देखिए मैं क्या जवाब दूं, आप तो हमको बोलने ही नहीं दे रहे हैं। नहीं सर बोलिए, आप ही ने मैक्सिमम टाइम दिया है सर, आप ही ने मैक्सिमम टाइम दिया है। मैं सुनना चाहती हूँ आपसे, आप क्या सोचते हैं, आपकी पार्टी क्या सोचती है? मैं तो कह रहा हूँ कि शगुन जी, जो खेमचंद जी ने कहा है, यही लोग हैं कि बीएचयू में जो आईटी सेल के 4 दरिंदे एक बच्ची के साथ दरिंदगी किए और किस तरीके से वो जब जेल से आए तो माला इन्हीं लोगों ने पहना के उनको किस तरीके से हर्षोल्लास मनाया। अरे राकेश जी, मेरे को तो ये बात समझ नहीं आ रही, जो आप कान यहाँ पर गोल गोल घुमा के पकड़ रहे हैं, सीधे पकड़ लीजिए ना सर। यही तो है कि आप अगर सत्ता से सवाल करने के बजाय आप विपक्ष से पूछ रहे हैं। एक पॉइंट आपने पूछा इनसे खेम जी से कि पुलिस क्या कर रही थी, आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी, तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष के सरकार से चल रहा है। इनको यही नहीं पता कि 4 साल से वो जिम खुला है, 4 साल पहले किसकी सरकार थी, इनको तो यही नहीं पता है। इनका हर ठीक रहा विपक्ष पे हर दोषारोपण आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है तो आप मुझे ही सवाल खड़े करेंगे। सर ये बात मेरे को बहुत अच्छे से पता है, जब आपके पास मीडिया के सवालों का जवाब नहीं होगा तो आप हमारे ऊपर ही सवाल खड़ा करेंगे। सर यतीमा, हम शगुन जी देखिए शगुन जी, बात ये है कि चाहे राकेश जी को बैठा लीजिए या कांग्रेस के प्रवक्ता को बैठा लीजिए, दोनों में से एक भी एडमिट नहीं करेगा कि ये इस्लामिक जिहाद को के पालन पोषण का पूरा ठेका लेकर हमारी बहन बेटियों की नीलामी करवाने का कार्य कर रहे हैं। इनमें से एक भी व्यक्ति एडमिट नहीं करेगा, ना कांग्रेस के प्रवक्ता एडमिट करेंगे और ना ये सपा के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं ये एडमिट करेंगे। ये शंकराचार्य जी पर पहुंच जाएंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि एक इंडिविजुअल क्राइम होने में और किसी कम्युनिटी के विरुद्ध, किसी धर्म के विरुद्ध संगठित अपराध होने में बहुत बड़ा अंतर है। उसके लिए फंडिंग आने में और स्ट्रेटेजिकली उसको एस्टैब्लिश करने में बहुत बड़ा अंतर है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2 टूक में तो देखिए लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर जिस तरह से सियासी गलियारे में टेंशन बढ़ चुकी है, एसपी का यहाँ पर कनेक्शन सामने आए हैं, तो अब ऐसे में सवाल यही है कि इस पूरे खेल में जो धर्मांतरण का खेल सामने आए हैं, धर्म का क्या सियासी कोई मेल है और आने वाले वक्त में किसकी टेंशन इस पूरे मुद्दे को लेकर बढ़ने वाली है। फिलहाल 2 टूक में मेरे साथ इतना ही। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।